तो एसजीएम चैनल में आपका स्वागत है। एक और नए आईपीओ की डेट आ गई है, एनलॉन हेल्थकेयर आईपीओ। सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। जैसे हम लोग दवाएं लाते हैं, टैबलेट हो गई, सिरप हो गई, कैप्सूल हो गई, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स और केमिकल रहते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो आइए जानते हैं कब से कब तक ये ओपन रहेगा। 26 अगस्त से लेके 29 अगस्त के बीच ये ओपन रहेगा। इसका प्राइस इशू आया है 86 रुपये से 91 रुपये के बीच, लेकिन आप लोगों को मैक्सिमम प्राइस पे अप्लाई करना है। 91 पे बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। 121 करोड़ का इशू साइज है, बहुत ही छोटा आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है जो कि कंपनी के ग्रोथ के काम आएगा पैसा। ये एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट होता है। प्रमोटर की होल्डिंग 70% की रह जाए। अब अप्लाई तो कर दिया, अब देखते हैं अलॉटमेंट की डेट। तो 1 सितंबर को शेयर अलॉट होता हुआ दिखेगा। जिसको मिलना है उसको 1 तारीख को मिल जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि 1 तारीख में मुझे शेयर मिल गया है, डेबिट या क्रेडिट के मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। और जिनको नहीं मिला है 2 तारीख को उनको पैसा रिफंड हो जाएगा। 2 सितंबर को उनका पैसा रिफंड हो जाएगा और 2 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर देखने को मिलेंगे। आईपीओ की लिस्टिंग है 3 सितंबर को। फिर जानते हैं लॉट साइज क्या है। 164 शेयर का लॉट साइज है। रिटेल को 14,924 रुपये देने होंगे और HNI एप्लीकेशन 2 लाख रुपए के ऊपर की लगेगी और 10 लाख की बिग HNI। तो हम लोग रिटेल लोग हैं, हम लोगों को इस पे ध्यान रखना है। 14,924 रुपये की अलॉट लॉट साइज की तो बात हो गई। अब देखते हैं कि कंपनी इन पैसों का करना क्या चाहती है। तो 30 करोड़ रुपए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करना चाहती है और 5 करोड़ रुपए का रीपेमेंट करना चाहती है। मतलब जो कंपनी के ऊपर उधार पैसा है उसको वो चुकाना चाहती है। लेकिन ये एक निगेटिव पॉइंट है, सिर्फ 5 करोड़, ये ज्यादा होना। 43 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल पे खर्च करना चाहती। अब पैसा तो उठा लिया, फिर देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट क्या कह रही है। तो बैलेंस शीट 2023 में 111 करोड़ रुपए की असेट्स थी इनकी। 24 में हो गई 128 करोड़, फिर हो गई 181 करोड़। तो ये हो गया प्लस पॉइंट, असेट्स बढ़ रही हैं, अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब इनकम पे आते हैं। इनकम यहाँ पे 113 करोड़ से फिर 2024 में ये डाउन हो गई, लगभग आधी रह गई। फिर उसके बाद 2025 में इनकी 120 करोड़ पे हो गई। चलिए ठीक है, फिर जाने देते हैं, आगे देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब कुछ ये काम करने के बाद जो टैक्स एक्स चुकाने के बाद इनके हाथ में प्रॉफिट कितना रह जाता है। 2023 में इनके पास था 5 करोड़, 2024 में हो गया 9 करोड़, फिर 2025 में हो गया 20 करोड़। ठीक है, फिर एबिटा पे आते हैं। एबिटा मतलब कामकाजी मुनाफा। फिर ये था 2023 में 12 करोड़, 24 में हो गया 15, फिर हो गया 32, इसमें भी ग्रोथ है, ये भी प्लस पॉइंट हो गया। नेटवर्थ, कंपनी के पास नेटवर्थ कितनी है? 7 करोड़, 21 करोड़, और फिर 2025 में हो गई 80 करोड़। ठीक है। रिजर्व, कंपनी के पास पैसा कितना बचा है? ये पहले लॉस में थी कंपनी, मतलब ये बहुत ही लॉस में थी 4 करोड़ के। फिर उसके बाद 2024 में ये पॉजिटिव हुई है 5 करोड़ में। फिर उसके बाद कंपनी के पास आए हैं 40 करोड़। अब उधारी कंपनी के पास कितनी है? उधारी है 2023 में थी 66 करोड़, फिर हो गई 74 करोड़, फिर 2025 में 58 करोड़। तो उधारी कम हो रही है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। फिर आगे बात करते हैं इनके जो ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट में, उससे महंगी है या सस्ती है। तो क्रोनॉक्स लाइफ साइंस ये लिस्टेड है, इसका पी देखते हैं 26 का है। और ऑक्टस केमिकल ये है पी 58 का। सुप्रिया लाइफ साइंस ये है 29 का पी। तो उसके अकॉर्डिंग इनका जिस प्राइस पे आ रहा है लगभग 23 के पीई पे आ रहा है। तो ना ज़्यादा ये महंगी है, ना ज़्यादा ये सस्ती है। तो ये थोड़ी सी वैल्यू और डाउन कर सकते थे, जिससे रिटेलर को और ज़्यादा फायदा देखने में मिलता। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।